अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार सीरीज जो है वो चल पड़ी है और बिहार के अंदर इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं। अगले महीने की 6 तारीख को पहला मरला होगा और 11 तारीख को दूसरे मरले में बिहार स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। जोर शोरों से जो है वो पार्टियां वहां पे जोर लगा रही हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है वो जनता दल जो है वो जोर लगा रही है, राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरी जनता दल वो नीतीश कुमार की वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। बीजेपी के जो लीडिंग रहनुमा है इंक्लूडिंग मोदी, वो बिहार के अंदर जो है ना उन्होंने पूरी बहार सजाने की कोशिश की हुई है और वो समझते हैं कि बीजेपी की हुकूमत बनेगी नीतीश कुमार के साथ तो वहां पे बेहतरी आएगी, अदरवाइज वहां बेहतरी नहीं आएगी। महागठबंधन जो है जिसको लीड कर रही है कांग्रेस और आरजेडी जो कर रही है राष्ट्रीय जो जनता दल है लेड बाई तेजस्वी यादव, वो कह रही है तबाह कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों जो आज हमने इस वीलॉग के अंदर तकरीर के कुछ टुकड़े हमने वो किए इंक्लूड, ये दोनों भारतीयों के। एक है खुद मोदी का 24, बल्कि मैं चाहूंगा कि मोदी की 24 सेकंड की ये आप बात सुनिए और उसके बाद आपको मोदी के जो अगेंस्ट आर्गुमेंट है बिल्कुल न्यूट्रल और अनबॉयस्ड वे में वो सुनाते हैं। पहले मोदी। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहां नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। जी जनाब, ये मोदी की तकरीर का वो टुकड़ा है जिसमें वो झारखंड की जो एग्जांपल देते हुए बिहारियों को समझा रहे हैं कि आपका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बीजेपी के साथ जुड़ा और बीजेपी ने यहाँ को दूध की नहरें बहा दी हैं। अमित शाह ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में कुछ 2,37,000 या 38,000 जो है करोड़ रुपया वो बिहारियों को दिया था, बिहार में लगाया था, यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पे। जबकि ये जब आई है हुकूमत, इस बीजेपी की जब आई है मोदी की सरबराही में, तो वो कोई 1800 करोड़ यानी उसकी बात कर रहा है, 18 लाख करोड़ की बात कर रहा है कि वो बिहारियों को दी है। ये इस तरह की ढकोसलेबाजी वहां पे चल रही है। अमित शाह ने ये बात की है। अब आप अगर बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो ईमान से बताइए, ये 10,000 रुपए के ऊपर जो 75,000 करोड़ आके उसने बांटा है पिछले दिनों, ये 10-10 हजार रुपए के ऊपर आपकी खवातीन का वोट चुराने की कोशिश नहीं की उसने। इससे पहले क्या आपको दिया? बिहार के अंदर को पुल दिखा दें, बिहार के अंदर यूनिवर्सिटीज तो काउंट कर लें, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट कितने बनाए हैं। फिर अगर इतना बड़ी डेवलपमेंट हो रही है तो माइग्रेशन क्यों हो रही है? जो नौजवान है, युवाज हैं, वो क्यों जा रहे हैं अहमदाबाद और उनकी सूरत की फैक्ट्रियों में क्यों काम कर रहे हैं? दमे के मरीज कौन वहां से वापस आ रहे हैं? वहां से लाशें आ रही हैं आपकी खवातीन की, बच्चियों की, जिनको पढ़ना चाहिए था इंडिया में, वो अहमदाबाद और सूरत की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। चेक तो करें वो फैक्ट्रियां किनकी है। यानी आज भी मोदी झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो नहीं है इस वक्त। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी नेहा सिंह राठौर ने बात की है, जरा सुनिए उसके बाद वो बच्ची क्या बात कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा खबरों से गायब कर दिया गया है। जहरीली शराब से हुई मौतों को दरकिनार कर दिया गया है। लाठियों से पीटे गए बेरोजगारों को पीछे धकेल दिया गया है। अस्पताल के बाहर बिना इलाज के मर चुकी लड़की के बारे में किसी को कोई बात नहीं करनी और पलायन को अपना नसीब मान चुके बिहारवासी छठ की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। बिहार चुनाव जोर पकड़ चुका है और बिहार के अपने जरूरी मुद्दे चर्चा से बाहर ठेल दिए गए हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा सिंह राठौर आज आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाने आ गई हूं कि बिहार का चुनाव अगर बिहार के मुद्दों पर नहीं हुआ तो बिहार की खराब दशा के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मैं जानती हूं कि मेरी बातें कड़वी हैं, पर दवा कड़वी ही होती है। आपको उन सभी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपका ध्यान बिहार की असली समस्याओं से हटाकर फालतू चीजों में लगाते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लीजिए कि बिहार के साथ कई दशकों से ठगी हो रही है। खुद सोचिए, मेहनत करने में नंबर 1, दिमाग चलाने में नंबर 1, जोखिम लेने में नंबर 1 होने के बावजूद बिहार के लोग अब तक बदहाल क्यों हैं? आखिर क्या कमी है हम लोगों में? मैं बताऊं, हमारी कमी यह है कि हम लोग अपनी बदहाली को अपना भाग्य मान चुके हैं। हमारी कमी यह है कि हम सवाल पूछना भूल चुके हैं।
हमारी कमी ये है कि जिन सरकारों का काम हमारी सेवा करना है उन्हें हम अपना मालिक मान चुके हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते। और जब तक हम अपनी कमियों और अपनी बदहाली को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। क्या मोदी जी की मां को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक के परिवार का झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? क्या किसी भजन गायिका का चुनाव लड़ना टूटते पुलों और जहरीली शराब की समस्या से बड़ी खबर है? बिहार में बढ़ते अपराध, बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था और मिट्टी में मिल चुकी शिक्षा व्यवस्था पर किसी को क्यों नहीं बात करनी है भाई? क्या इसके लिए कोई दूसरा समय आएगा? कोई दूसरा चुनाव होगा क्या? अरे यही समय है, अपनी समस्याओं की बात कर लीजिए, सरकार के कामों का हिसाब ले लीजिए और फिर पूछिए नेताजी से कि आपको वोट क्यों दें। पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया तो आपको वोट दे दें? जी दोस्तों, ये निया सिंह राठौर जो है ना, एक फेमस व्लॉगर है इंडिया के अंदर, उसने बातें की हैं बिहार के इलेक्शन के ऊपर। अब दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? और ठीक है, इसकी तस्वीर कुछ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं, उनके रहनुमाओं के साथ, जस्टिस काटजू से भी मिलती है, तो एक सेन वॉइस है। मुझे तो ये सेन वॉइस लगती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, वो हक में बात नहीं करती। साफजर इस बेचारी को ये भी तो पोलराइज हो जाती है, ये भी तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का शिकार हो जाती है कि शायद पाकिस्तान में तबाही होगी। हमने एक वीलॉग दिखाया उसमें कि कितनी बड़ी तबाही हुई है पाकिस्तान में, तो झूठ बोला इन्होंने, इंडियन आर्मी ने झूठ बोला आपसे, इंडियन गोदी मीडिया ने झूठ बोला आपसे। और जिस पहलगाम टेररिस्ट अटैक की बुनियाद रखी गई, वहां उस दहशतगर्दों का पता नहीं, उनको नहीं पकड़ा, वो जेल से उठा के कश्मीर में कहीं ना कहीं 2-4 मार दिए और कहा कि हमने ऑपरेशन महादेव से उनको मार दिए ताकि मुद्दा ही खत्म हो जाए, दुनिया की इंपार्शियल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए। तो अब बिहार के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, तो जो ये ड्रामेबाजी वहां पे कर रहे हैं, तो उसका जो बेनकाब किया उस चेहरे को, वो इस बच्ची ने किया। और भी कुछ इस तरह के हैं, लोग हैं जो सेन वॉइसेस हैं, जो बात कर रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में जो मेन मुद्दा है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। घुमा फिरा के वो जो पैसे दे रहे हैं, महिलाओं को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के ऊपर बात चल रही है। बिहार का भविष्य बदलने की, जो बिहारी लोग हैं उनका तर्ज रहन सहन, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर करने की कोई बात नहीं कर रहा, कोई एक वादा भी नहीं कर रही है आपसे। खास तौर पे ये बीजेपी का जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको ये मफादात का अलायंस है, ये अपने मफादात के लिए इन्होंने वहां पे काम किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा आप कांग्रेस की बातें सुने, तेजस्वी यादव की बातें सुने, इंडियन मीडिया जो अदर देन गोदी मीडिया वहां पे बातें सुने, आपको ठीक बातें कर रहे हैं कि मोदी ने पिछले 10-12 साल में बिहार को उसको उजाड़ के रख दिया, उसकी बहार उजाड़ के रख दी है। और इल्जाम किस पे लगा रहा है? अपोजिशन पार्टीज पे। तो पिछले 10 साल से तुम हुई, तो 5 साल में सोने की चिड़िया बना देते। अगर तुम्हें बिहारियों से मोहब्बत होती तो तुम बिहारियों से मोहब्बत नहीं कर रहे, बिहारियों के जो बहार है वो उजाड़ रहे हो, उनकी गोदें उजाड़ रहे हो, उन माओं की जो अपने एक अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देख रही हैं। तुम इंडिया तोड़ने जा रहे हो, तुम्हें पता है इस बात का कि जो तुमने पोलराइज कर दिया सोसाइटी को, जो इस हद तक हो चुकी है कि अब वो एक हिंदू जो है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इंडिया में हिंदू रहते हैं या नहीं रहते, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में इसमें बात करेंगे और लॉजिकल आपको समझ आएगी। लेकिन बहरहाल जो अभी वहां पे बिहार के अंदर जो जिनको सामने रख के, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को सामने रख के, अमित शाह जैसे लोगों को सामने रख के वो आपका वोट चुरा रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको वोट देते हो, वोट अपना चुराने देते हो, या अपना सेन वॉइस इस्तेमाल करते हो, माइंड अप्लाई करते हो और किसी अच्छे रहनुमा को चुनते हो।